और मर्दों से बहुत नफरत है ना तुम्हें। और कभी अपनी शक्ल ना जाके आईने में देख लेना, अपनी शक्ल से नफरत करने लगोगी तुम। ओए मेहर गिल, और शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी बुरी हो। क्या लगता है उन माँ और बेटों को कि वो कुछ भी करेंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? मेहर ने सरब को बोल दिया है धोखेबाज। भाई हम देख रहे थे ना किस तरीके से यहाँ दोनों की सगाई हो रही थी और मेहर राजी भी हो गई थी कि चलो मैं सगाई कर लेती हूँ और शादी भी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर तो एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है कि भाई यहाँ सगाई टूट जाती है और जो सरब होता है वो सगाई छोड़ के चला जाता है। अब होता ये है, ब्लडी इडियट्स! वन्या सरब चंगा है, नेक मुंडा है, पर पैसे को देख के ना अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है भाई। कि मेहर ना कुछ पैसे देती है सरब को देने के लिए और 20 लाख रुपए होते हैं, किसी एनजीओ को देने होते हैं। अब यहाँ सरब तो बैग ले जाता है और देने चला जाता है, लेकिन एनजीओ की तरफ से जब लोग आते हैं और बताते हैं कि भाई हमें पैसे नहीं मिले तो बड़ा हंगामा हो जाता है। और एनजीओ के लोग ना तब आते हैं, मिल गए पैसे, मम्मा पैसे मिल गए। क्या? हाँ, ये हमारे रूम में रखे हुए थे। डेकोरेटर और मेहर दोनों के बैग सेम थे, इसलिए सरब जी को कंफ्यूजन हुआ और वो गलत बैग लेके चले गए। जब यहाँ पर सब लोग डांस वगैरह कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, हमने देखा ही था किस तरीके से यहाँ मेहर मान भी जाती है कि चलो मैं सगाई कर लेती हूँ। और यहाँ सरब और मेहर की सगाई होना शुरू हो गई है, एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले हैं। लेकिन भाई इससे पहले ये हंगामा हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर और मेहर को लग रहा है कि सरब जी ने उसे धोखा दिया है। मम्मा मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ है। फौरन सरब के घर जाने, मेहर मुनि जी को लेकर वहाँ पर गई है। इससे पहले मेहर वहाँ पर जाके कोई तमाशा करे, उन्हें जाके बता दे कि पैसे मिल गए हैं। एनजीओ के लोग आते हैं और बोलते हैं हमें पैसे मिले नहीं है और उसी टाइम पर ना जो सरब और उसकी फैमिली होती है वो लोग पैसे उड़ा रहे होते हैं। अब उनके हाथ में इतने सारे पैसे होते हैं कि यहाँ पर मेहर का पूरा शक उसी पे चला जाता है, सरब पर और उनकी फैमिली पर, क्योंकि भाई जा जल्दी। शांति मैडम जी, शांति। इतने गरीब लोग हैं और उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। तो दिमाग में ना मेहर के ये शक पैदा हो जाता है और यहाँ पर सीधा इशारा उसको ना सरब की तरफ चला जाता है। पहले भी सरब के संग कितनी सारी चीजें उसने की हैं, यहाँ पर कितने सारे इल्जाम लगाए थे, लेकिन भाई सरब बेगुनाह साबित भी हो गया था। पर इस बार तो भाई पैसे की बात है ना, और पैसे उसके हाथ में भी हैं जो वो उड़ा रहा है, डांस पर उड़ा रहा है। सब लोग डांस कर रहे हैं तो डांस के ऊपर सब पैसे उड़ाता जा रहा है। तो यहाँ पर मेहर को लगता है कि भाई इसी ने पैसे चुराए हैं और वो एकदम से सरब को पकड़ती है और थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि ले जाओ अपने धोखेबाज लड़के को और मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और यहाँ पर सरब भी बोलता है कि भाई जो लड़की इज्जत नहीं करना जानती हो और जिस तरह की बात करती हो, मुझे भी उससे सगाई नहीं करनी। और यहाँ पर भाई अपनी माँ को लेकर, भाई को लेकर सरब भी यहाँ से छोड़कर चला जाता है। तो अब आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा भाई क्या सच है। यहाँ पर सरब ने अगर पैसे नहीं चुराए हैं तो किसने चुराए हैं और पैसे अचानक से कैसे गायब हो गए। हो सकता है कि जब मेहर पैसे दे रही थी ना तो यहाँ सरब की जो फैमिली थी वो सारी चीजें सुन रही थी। भाई सुन रहा था लियो कि भाई 20 लाख रुपए बैग में है, तो हो सकता है कि उसने चुराए हो।